हाय दोस्तों, हमने जो सीरीज़ शुरू की है, हफ्ते में एक लेसन अपलोड किया जाएगा। तो आज उसका दूसरा लेसन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, क्या आपने शेयर बाज़ार की तालीम हासिल नहीं की तो फिर भी आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार बलवाना। तो आप जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो अब ये सवाल तो हर बंदे के जहन में होता है, यार मैंने तो फाइनेंस पढ़ी नहीं है, मैंने ना डी काम किया, ना बी काम किया, ना एम काम किया, तो क्या यार मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो अगर आपने किसी भी किस्म की एजुकेशन हासिल की है तो इसका जवाब हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको एक मिसाल दूंगा यूएस की। उधर एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में 5th क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के, उनकी एज 10 साल हो गई। उनको कहा गया था आपने 5 से 10 कंपनियों के शेयर की बास्केट बनानी है। तो उधर उस वक़्त के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनको भी कहा गया था, ये सर्वे हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ फाइनेंस के एक्सपर्ट और दूसरी तरफ 10 साल के बच्चे। कंपटीशन तो नहीं बनता पर सर्वे था। तो जब उन दोनों को कहा गया आपने बकेट बनानी है शेयर की, तो हर ने 8 से 10 शेयर की अपनी जो बास्केट है वो बनाई। तो जब 5 साल बाद देखा गया तो जो बच्चों ने शेयर इकट्ठे किए थे, जो उनका पोर्टफोलियो था, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को मार दे दी थी। उनके रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा आए थे। तो इसलिए आप तैयार हो जाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट को मार देने के लिए। इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे किस तरह आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को मार देनी है। तो यार मेरी भी इतनी एजुकेशन तो नहीं है, तो मैंने बैचलर किया है तो फाइनेंस में। तो अब मैं एमए का सोच रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसी साल एमए फाइनेंस में मैं भी एडमिशन हो जाएगा। तो एजुकेशन तो यार करनी चाहिए, एजुकेशन तो मरते दम तक जो है ना वो तो लेनी ही चाहिए। तो इधर एक और मिसाल देता हूँ एजुकेशन के हवाले से। जो बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे। तो उसका जो टीचर था ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसका टीचर कहता था, बिल तुम यार ट्रक ड्राइवर बस बन सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। तो वक़्त गुज़रा, उसने अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपनी बनाई। तो अब उसी यूनिवर्सिटी के जो टॉपर होते हैं ना, उसके यहाँ जॉब लेने जाते हैं। तो आपने आपको छोटा नहीं समझना, आपने छोटा तो सोचना ही नहीं ना, हमने बड़ा सोचना है। तो दोस्तों आपको इसकी तो समझ लग गई होगी। तो इसको हर बंदा कर सकता है। हर बंदा कैसे कर सकता है? जिस तरह वो जो बच्चे हैं, उन्होंने किस तरह मार दी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। वो बच्चे किन चीज़ों के उन्होंने स्टॉक लिए होंगे? आप तो एक मिनट सोचे ना, उन्होंने किन चीज़ों के स्टॉक लिए होंगे? ज़ाहिर बात है वो जो यूज़ करते होंगे, जो वो टूथब्रश इस्तेमाल करते होंगे, उस कंपनी के उन्होंने शेयर उठाए होंगे। शैम्पू जिसका या साबुन जिसका इस्तेमाल करते होंगे, उसके शेयर उठाए होंगे। जो चीज़ खाते हैं उनको पसंद होगी, बिस्किट वगैरह, तो उनके शेयर उठाए होंगे। या उसके अलावा जो चीज़ पहनने में पसंद करते हैं, शूज़ वगैरह या क्लॉथ कपड़े हो गए, उनके शेयर उठाए होंगे ना कंपनियों के। क्योंकि उनका जो एंड कंज्यूमर है वो उनसे खुश था, कंपनियों से, तो वो कंपनी ग्रोथ कर गई। जिस कंपनी का एंड कंज्यूमर खुश है वो तो कंपनी ग्रोथ करनी ही करनी है, क्योंकि उसका जो यूज़र है, जो उसको इस्तेमाल करता है, वो उससे खुश है। तो वो रिसर्च ये बताती है भी, अगर आप रोज़मर्रा जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में देखिए हर बंदे का बैंक अकाउंट है, पेट्रोल हर बंदे ने डलवाना है, चीनी हर बंदे ने खानी है, घी हर बंदे ने खाना है, सिगरेट हर बंदे ने पीनी है, उसका भी तो शेयर ले सकते हैं ना, हर साल वो भी ग्रोथ कर रही होती है। तो कपड़ा हर बंदे ने पहनना है, समझ आ रही है? हर बंदे ने घर बनाना है, सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। यार कितनी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, यार उनमें ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो सुनील मंगलानी साहब है इंडिया के, वो कहते हैं मैं जो चीज़ भी ख़रीदने जाता हूँ ना, मैं अगर पेट्रोल पंप पे जाता हूँ ना, तो वो खुद ही मुझे अपने पैसों से ही पेट्रोल डाल के देते हैं। इसका क्या मकसद है बात करने का? वो कहता है मेरे पास इतने शेयर हैं, जितनी वो कमाई करते हैं ना उतनी तो मैं तेल डलवाता हूँ। वो कहता है मैं 100 साल भी हो जाए ना तो फिर भी इतने पैसे उसने मुझे पेट्रोल पंप जो रिफाइनरी है उन्होंने इतने दे दिए, मैं उनको बार बार पेट्रोल डलवाता रहूँ, ये 100 साल भी गुजारूँ, आगे भी 100 साल आ जाऊँ तो फिर भी मुझे वो इतना रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी कल की बात है, कल मैंने देखा है कोलगेट जो कंपनी है उसका शेयर पमोलिव का, तो ये 2005 में 35 रुपये का था, तो आज इसकी कीमत है 2100 रुपया एक शेयर का। जिस बंदे ने 2005 में 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया होगा ना, पता है 62 लाख रुपया 18 साल में 1 लाख उसका कन्वर्ट हो गया 62 लाख में। समझ आ रही है? इतना पोटेंशियल है इसमें। तो आपने जुड़ना है, ये थोड़ा सा तारीफ है, ये तो आपको होना ही चाहिए ना। आपने जिसमें काम करना है इस मार्केट में उसका आपको नॉलेज तो हो ना, मैं किस में काम करना है। तो इसलिए ये 1 2 3 क्लासें होंगी ना, अब जो इससे अगली क्लास होगी तो वो अगले मंडे को आएगी नेट पे, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा भी इसमें कितना पोटेंशियल है। अगर आप 1000 से शुरू करेंगे तो 15-20 साल बाद आप किस लेवल पे खड़े होंगे। अगर एक मकसद हो ना, मंजिल हो ना, तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ता है। कल आपको मंजिल देंगे, वो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जब मेरी भी आंखें खुल गई थी, जब मैंने इसको 1-2 साल पहले मैंने जब इसका मुआयना किया था ना, तो मैंने कहा यार कमाल है, कतरा कतरा बड़ा होकर क्या बन जाता है। जी हमारा अगला जो सवाल है, इसको शुरू करना आसान है या मुश्किल? तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, शुरू में यार बहुत मुश्किल था। अब काफ़ी हद तक हमारी जो डिजिटल ऐपें आना शुरू हो गई हैं, तो कंपटीशन हुआ है ब्रोकरों में, तो अब काफ़ी आसान होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको 2 जो अकाउंट है वो मिल जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए सहूलत अकाउंट मुतारफ़ कराया गया है, तो वो सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं या आप कारोबार करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो इसके लिए आपकी पे स्लिप लगेगी, आपकी आईडी कार्ड लगेगी, उसकी कापीज़, तो उसके अलावा आपकी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट लगेगी इसका अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक तो किसी न किसी बैंक में अकाउंट होना लाजमी है, तो जिसके साथ ये आपका ब्रोकरेज अकाउंट अटैच होकर खुलेगा। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने लेटर हेड बनवाना है, तो दूसरी चीज़ें सेम होंगी, आईडी कार्ड की कापीज़ होंगी, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी और आपकी जो पिक्चर होगी उसकी लेटर हेड की, वो आपने दे देनी है। 1 हफ़्ते के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो मैं कराची आया हूँ स्पेशली इसीलिए क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया है, मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने अकाउंट खुलवाना है। तो मैं चाहता हूँ हम एक के साथ काम करें, तो उनके साथ मुलाकात तो हो ना, भी हम आपके साथ काम करने लगे, हमें डिपॉज़िट में या विड्रावल में हमें कोई मसला ना आए, तो हमारा अकाउंट खोलने में भी मसला ना आए। मुझे तो शुरू में आया था ना, तो इसलिए उनसे हम बात करेंगे और जो आसान से आसान तरीका होगा ना अकाउंट के हवाले से, तो वो हम करेंगे। तो अब ये तो आप पता चल गया ना भाई कोई मुश्किल नहीं है, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप स्टॉक मार्केट का शेयर बाय कर सकते हैं। बस मैं अपील करूँगा हमारे जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं उनसे, और खुदारा को एजुकेशन बेहतर कर लो यार, और को प्रैक्टिकल लेके आओ। आपको ये नहीं पता आप कितने बंदे फारग कर रहे हो बिज़नेस में, फाइनेंस में, वो आगे जाके क्या कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की में कितना हिस्सा डाल रहे हैं, और बेवकूफ़ हो आपस में लड़ रहे हो तुम हैं। आपने किसी ने भी सोचा है यार ये बिज़नेस पढ़ा है बच्चा, इसको हमने बिज़नेस की लाइन में ही लेके जाना है। आप उसको कॉमर्स पढ़ाते हो, पढ़ाते बिज़नेस हो, फिर उसको नौकरी क्यों देते हो बगैर? तो सॉरी जो अल्फाज है थोड़ा सा सख्त है, पर ये यार हकीकत है। एक बंदा बिज़नेस पढ़ा, उसको हुकूमत सपोर्ट करे ना, उसको दे, उसको लोन दे, उसको करे आपने ये पढ़ा। एक बंदे ने M.Com किया है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तिजारत का मास्टर बन गया है, उसको तो दो ना, ये लो बिजनेस कर। बात ही कोई नहीं है, बस कैसे मुल्क आगे जाएगा?
एक बंदा बिजनेस पढ़ के वो नौकरी ढूंढ रहा है, लानत है इस मुल्क की जो पुलिस बनाने वाले हैं, उनको होश ही नहीं है। हमारी जो अपनी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो यूथ है, उनको एक डायरेक्शन ही नहीं है। एक बंदे ने पढ़